व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, अब पेट्रोल की प्राइस यहां पर कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस OP2, इन दिस कंडीशन डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस, कार की डिमांड जो है यहां पर वो बढ़ जाती है। हेलो, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। कंसेप्ट ऑफ डिमांड जो हम चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आई होप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि ये दोनों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें कंपैरिजन क्या है, कैसे हम डिटेल में डायग्राम में इसको शो कर सकते हैं, वो सब हम इसमें समझेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ सकेगा और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जनरली बोथ गुड्स सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये दोनों एक ही सेंस में यूज करते हैं। कभी बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कभी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो ये क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हमें यहाँ पर देखना होगा। सब्स्टिट्यूट जैसे कि हम नॉर्मल में जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि प्रतिस्थापन, एक के बजाय दूसरे का यूज हो सके, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब किसी भी वर्क के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी एक एलिमेंट के बजाय दूसरा एलिमेंट हम काम में ले सक रहे हो, दूसरा इंस्ट्रूमेंट अगर हम काम में ले सक रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट कहलाता है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब ये है कि जब हम किसी कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नीड के लिए, तो वो पर्टिकुलर नीड उस जो कमोडिटी हमने कंज्यूम की है उससे तो सेटिस्फाई हो सकती है, साथ साथ दूसरी कमोडिटी से वो सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे कि नारियल पानी एंड कोल्ड ड्रिंक, आप गर्मी में जा रहे हैं, समर सीजन है, मार्केट में बहुत गर्मी लग रही है, तो आप प्रेफर करते हैं या तो नारियल पानी पी लें या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लें। दोनों ही आपकी जो लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो बॉडी में बढ़ा देगा, तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो कुल मिलाकर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुई? व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? These are the goods which can be substitute for each other, जो एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। और जिसका एग्जांपल आपके सामने है बॉल पेन एंड इंक पेन, यानी आपका काम लिखना ऑब्जेक्टिव है, आप लिखना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप बॉल पेन का भी यूज कर सकें और इंक पेन का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोनों ही क्वांटिटी का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में आप प्रीफर कर सकते हैं कि ट्रेन का सफर करें या फिर बस का सफर करें, तो दोनों यहां पर सब्स्टिट्यूट हो गए। अब अपने इकोनॉमिक्स में ये गुड्स हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहां पर बॉल पेन एंड इंक पेन, और एग्जांपल देखना टी एंड कॉफी, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। आप कोई बेवरेज पीना चाहते हैं, शरीर में तरोताजगी लाना चाहते हैं, बहुत सुस्ती आ रही है, चुस्ती चाहिए, आप टी भी पी सकते हैं या कॉफी पी सकते हैं, ये प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और कोई कंज्यूमर हो सकता है टी भी चलेगी या कॉफी भी चलेगी, कोई भी कमोडिटी है वो कंज्यूम कर सकते हैं। पर यहां पर हमें देखना है कि इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर टी एंड कॉफी किस रेफरेंस में ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड डिमांड। एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड पर क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो हम यहां पर देखेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड हमें बता लिया कि सब्स्टिट्यूट गुड है क्या है, पर यहां पर हम देखना है कि टी एंड कॉफी इन दोनों की डिमांड और प्राइस का इफेक्ट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो हम यहाँ पर टी एंड कॉफी इन दोनों से रिलेटेड जो है वो डायग्राम यहाँ पर बना के देखते हैं और फिर फाइंड करते हैं कि एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड में क्या डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, और उसी एग्जांपल को फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि वो वास्तव में सही बैठता है या नहीं बैठता है। जैसे कि हम यहाँ पर इन दोनों कमोडिटी के लिए डायग्राम ड्रॉ करें, डायग्राम कैसे बनाएंगे? ओ वाई एक्सेस, ओ एक्स एक्सिस, ये आप सबको बताइए। फिर उस कंडीशन में देखें कि टी एंड कॉफी इन दोनों की प्राइस और डिमांड में जनरली जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कैसे है? हमने यहां पर डायग्राम बनाया, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये हमें यहां पर शो कर दिया, ये यहां पर इसका डिमांड का हो गया। इधर हमने यहां पर एक प्राइस ली, प्राइस ऑफ कॉफी, यहां पर क्या लेंगे हम? प्राइस ऑफ कॉफी। हमने यहां पर कॉफी की प्राइस को लिया, सपोज पर्टिकुलर ये कॉफी की प्राइस है, उस कंडीशन में डिमांड जो है, डिमांड ऑफ
टी। हम यहाँ पे डिमांड किसकी ले रहे हैं? टी की। तो आप देख रहे हैं जब प्राइस ओपी है तो उस कंडीशन में डिमांड जो है वो ओक्यू है। अब आप खुद जानते हैं कि कोई कंज्यूमर टी एंड कॉफी दोनों का कंजम्पशन कर रहा है, और जब कभी मार्केट में देखते हैं कि प्राइस ऑफ कॉफी ले लेते हैं, चलिए प्राइस ऑफ कॉफी, टी एंड कॉफी दोनों कंज्यूम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? सपोज अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हो जाती है, कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है, तो वो क्या सोचता है यार ज्यादा पे करना है, तो इसके बजाय तो अब मैं टी इसकी कंज्यूम कर लूं, तो उस कंडीशन में वो कॉफी को कंजम्पशन छोड़कर किसका कंजम्पशन शुरू कर देगा? टी का। तो उस कंडीशन में टी की जो क्वांटिटी डिमांड है वो उस कंडीशन में यहां पर बढ़ जाएगी, क्वांटिटी डिमांड टी जो बढ़ जाएगी। फिर जस्ट इनवर्स, सपोज अगर कॉफी की प्राइस डाउन हो जाती है, तो आप सोचते हैं यार कॉफी सस्ती है, टी के बजाय क्यों ना कॉफी पी जाए, तो उस कंडीशन क्या करता है कंज्यूमर? अगर वो कॉफी दिन की अगर 2 कॉफी और 3 चाय पीता है, तो उस कंडीशन में दिन की हो सकता है वो 3 कॉफी पीने लग जाए, और टी जो पहले वो 3 कंज्यूम कर रहा था वो घटाकर सिर्फ 2 यूनिट्स रह जाए। तो यहाँ पर देखें अगर कॉफी की प्राइस कम हो जाती है तो उस कंडीशन में क्वांटिटी डिमांड जो टी की है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट हो गया किसकी तरफ? कॉफी की तरफ। तो अब यहाँ पे इसको समझेंगे हम। तो आप देख रहे हैं कॉफी की प्राइस ओपी है, टी की डिमांड ओक्यू है। इस कंडीशन में व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, ये वाला व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, कॉफी की जब प्राइस बढ़ती है तो जो कंज्यूमर कॉफी कंज्यूम कर रहे थे वो सोचते हैं कि यार अब कॉफी करना ज्यादा महंगा है, कॉफी कंज्यूम करना ज्यादा महंगा है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं टी से। यानी उस कंडीशन में कुछ कंज्यूमर कॉफी की डिमांड को कम करके टी की डिमांड को बढ़ा देते हैं, टी का कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में जो टी चाय जो है उसकी डिमांड यहां पर बढ़ जाएगी। ये आपके सामने है, इस प्रकार से चेंज देखने को मिलता है। जस्ट इनवर्स, ये पी से P1 हुई। जस्ट इनवर्स, सपोज प्राइस कम होती है, व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस देन डिमांड फॉर अदर गुड। अदर गुड कौन सी? इसकी सब्स्टिट्यूट गुड, कॉफी की सब्स्टिट्यूट कौन सी यहां पर? टी। तो व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस, घट रही है, इन दिस कंडीशन द डिमांड फॉर अदर गुड आल्सो डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जब कॉफी की प्राइस कम हुई तो उस कंडीशन में जो कंज्यूमर टी का कंजम्पशन कर रहे थे वो अब कॉफी को कुछ सस्ता मानते हैं, तो उस कंडीशन में टी के कंजम्पशन को छोड़ कॉफी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में टी की जो डिमांड है वो घट जाती है। तो क्या देखा हमने यहां पर? इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर अदर गुड। अदर गुड कौन सी? इसके सब्स्टिट्यूट गुड में। यानी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं कि हम जब किसी कमोडिटी की एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है तो उसी के सेंस में उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है डिमांड चलती है पॉजिटिव। देख रहे हैं आप, व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी आल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अब कुछ कंज्यूमर कॉफी का कंजम्पशन कम कर देते हैं, टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, टी की डिमांड बढ़ा देते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी आल्सो डिक्रीजेस। व्हाई? व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस some consumers assumes that now coffee is cheaper than tea। वो सोचते हैं कि अब कॉफी जो है टी के बजाय कुछ सस्ती हो गई है, तो उस कंडीशन में कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे और चाय का कंजम्पशन कम कर देंगे। ये आपके सामने जनरली आपके सामने होता है। हम ट्रेन और बस दोनों को कंपेयर करें, सपोज अगर बस का किराया बहुत बढ़ जाता है तो कुछ कंज्यूमर बस से शिफ्ट होकर ट्रेन में सफर करना शुरू कर देंगे। सपोज अगर बस का किराया कम हो जाता है तो उस कंडीशन में कुछ कंज्यूमर जो है ट्रेन का सफर छोड़ बस की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। वो सोचते हैं कि रात का सफर है, जल्दी कट जाएगा, जल्दी पार कर लेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, समय पर पहुंच जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का रिलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या था? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड वन, प्राइस ऑफ गुड वन, व्हेन प्राइस ऑफ गुड वन इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर गुड टू, इसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड हुई, यहां पर हमने गुड वन ली है कॉफी, गुड टू को लिया है टी को, तो उस कंडीशन क्या होगा? उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये भी हमने यहां पर देखा। कुल मिला के ये रिलेशनशिप है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड वन एंड डिमांड फॉर गुड टू। गुड वन एंड गुड टू, गुड वन हो जाएगी कॉफी, गुड टू हो जाएगी यहां पर टी। गुड वन हो जाएगा यहां पर बॉल पेन, गुड टू हो जाएगी यहां पर इंक पेन। वो सारे सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं। तो नाउ लास्ट वी कैन से दैट इन केस ऑफ
substitute goods, there is a positive relationship between price of good one and demand for other good. ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसका डायग्राम जो बनेगा पॉजिटिव में बनेगा, लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होगा। मैंने आपको पहले बताया था अपना जो लेफ्ट है, ये जो लेफ्ट है ये इधर का भी लेफ्ट कहलाएगा, और अपना राइट हैंड इधर है बोर्ड या कॉपी पर, तो ये इधर इसको राइट हैंड इसको बोलेंगे। ओके, इस प्रकार से हम देख रहे हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम पहले इसको वापस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों को कंपेयर करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस को भी यहां पर देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दीज गुड्स व्हिच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, मतलब ऐसी गुड्स जो दोनों एक साथ कंज्यूम की जा सकते हो। ये आपके पास या मेरे पास ये मार्कर है पर इंक नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या मार्कर का यूज हो पाएगा? और सिर्फ इंक है मार्कर नहीं, क्या इंक का यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इन दिस कंडीशन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो दीज आर द गुड्स व्हिच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती है फॉर ईच अदर एंड देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। इसलिए उन दोनों कमोडिटी डिमांड एक साथ की जाती है, दोनों ही कमोडिटी कंजप्शन एक साथ किया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल टी एंड शुगर, ठीक है, चाय में जो चीनी है वो जरूरी है, दोनों डिमांड पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ एग्जांपल दे रखे, टी एंड शुगर है, पेन एंड इंक है, कार एंड पेट्रोल है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमें जनरली देखने को मिलता है। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं कि इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच टाइप ऑफ डायग्राम, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार का डायग्राम यहाँ पर बनेगा वो यहाँ पर हमें अच्छे से डिटेल में समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहां पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। ओ वाई एक्सिस हो गया, ओ एक्स एक्सिस है। यहां पर हम जो प्राइस लेंगे वो लेंगे पेट्रोल की या फिर शुगर की भी ले सकते हैं। प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो यहां पर हम लेंगे डिमांड फॉर कार, ठीक है। यहां पर हमने पेट्रोल की प्राइस ली है और कार की डिमांड को एक्स एक्सिस पे लिया है। अब आप खुद ही जानते हैं कि सपोज मार्केट में पेट्रोल बेस्ड कारों की प्राइस अगर बढ़ जाए तो क्या उनकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? सोचिए, when price of petrol in the market increases, then petrol versus car, then demand for petrol versus car डिक्रीजेस। अगर प्राइस बढ़ जाती है पेट्रोल की, क्या होगा? लोग डीजल कारों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पर पेट्रोल कारों की जो डिमांड है वहां पर कम हो जाती है, ये देखने को मिलता है। और सपोज पेट्रोल की प्राइस डाउन हो जाए, अभी 88 पॉइंट समथिंग है, अगर वो डाउन होकर सपोज 50 रुपीज हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल कारों की डिमांड मार्केट में एकदम से बढ़ जाएगी। तो यहां पर दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा हुआ? When price of petrol increases, then demand for car decreases। उल्टा होता है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो कार की डिमांड कम होती है। And when price of petrol decreases, then demand for car increases। अगर पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो पेट्रोल पर चलने वाली कारों की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। तो दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है यहाँ पर? नेगेटिव। यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। हमने सपोज प्राइस ली है ये ओपी, उस कंडीशन में डिमांड जो है वो ओक्यू, किसकी? कार की। पेट्रोल की प्राइस इतनी है तो कार की डिमांड इतनी होती है। व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, सपोज यहां पर पेट्रोल की प्राइस कम हुई है तो उस कंडीशन में क्या होगा? कार की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ये होगा व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस। नाउ जस्ट इनवर्स, व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, अगर सपोज इनिशियल प्राइस ये थी
डिमांड इतनी थी, अब प्राइस बढ़ गई है, ये वाली कंडीशन, तो क्या होगा, डिमांड पहले से कम हो जाएगी, यानी कंज्यूमर पहले यहां था, अब वो शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा, डिमांड जो है वो कम कर देगा। व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस। इस प्रकार से हम इसको यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको सिंगल डायग्राम भी बना सकते हैं, इसको वापस मैं आपको सिंगल डायग्राम बना कर देता हूं, दोनों ही कंडीशन, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहे। इसको वापस हम बना लेते हैं, ओ y एक्सिस, ओ x एक्सिस। यहां पर हमने क्या लिया था, प्राइस ऑफ पेट्रोल, और यहां पर हमने लिया है डिमांड फॉर कार। ठीक है, कार की डिमांड को यहां पर लिया है, और ये इसका हमने एक डायग्राम बना दिया, डी। सपोज प्राइस इज ओपी, ओके, ओपी प्राइस है, उस कंडीशन में कंज्यूमर ए पॉइंट पर है और डिमांड होती है ओक्यू, ओनली ओक्यू लेने देते हैं। नाउ फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, तो क्या देखने को मिलता है, सपोज प्राइस बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में क्या देखने हैं, डिमांड, प्राइस बढ़ी ओपी टू ओपी1, ठीक है, तो उस कंडीशन क्या हुआ, डिमांड पहले से कम हो गया, कंज्यूमर पहले यहां था, वो शिफ्ट होकर वो यहां पर आ गया, पॉइंट बी पर। देखिए आपके सामने कंडीशन फर्स्ट वाली, नाउ व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, अब पेट्रोल की प्राइस यहां पर कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस OP2, इन दिस कंडीशन डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस, कार की डिमांड जो है यहां पर वो बढ़ जाती है। तो दोनों कंडीशन आपके सामने है, ये कंज्यूमर इधर की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा सी पॉइंट। ये दोनों, ये इनिशियल कंडीशन थी, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दिस इज इनिशियल कंडीशन, व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस, कार की डिमांड जो वो कम हो गई, पहले इतनी थी और वो घटकर इतनी रह गई, इतनी कम हो गई। व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, इन दिस कंडीशन डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस, ये OQ से OQ1 हुआ है, ये OQ2, ये OQ2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां पर इसको बना सकते हैं, इसको चाहे तो शॉर्ट में यहां पर लिख सकते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, OP2, OP से बढ़कर क्या हो जाएगा वो OP1, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ती है तो इस कंडीशन क्या होगा, डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस, कैसा होगा, इतनी डिमांड थी, ये कम हो गई, पहले थी OQ, वो डाउन हो गई, कितनी हो जाएगी अब OQ1, ये आपके सामने समराइज। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड सब्सिट्यूट गुड, इन दोनों ही गुड को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन लास्ट, इन केस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड 1 एंड डिमांड फॉर गुड 2, या डिमांड फॉर अदर गुड, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कोई भी गुड भी। In case of substitute good, there is a positive relationship between price of good one and demand for other good. इस तरीके से हम दोनों को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपके सामने। सबसे पहले हमने अभी बोला आपको, in case of substitute good, there is a positive relationship between price of good one and demand for good two. देखना आप यहाँ पर पॉजिटिव कर्व बना है, लेफ्ट राइट ऊपर की तरफ बना है। In case of complementary goods, there is a negative relationship between प्राइस ऑफ गुड 1 एंड डिमांड फॉर गुड 2 या अदर गुड, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इस कंडीशन क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, यहां पर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, यहां पर अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहां पर अगर प्राइस कम हो रही है तो उस कंडीशन में डिमांड बढ़ जाती है। चलिए हम जो मार्केट में देखते हैं वही कंडीशन हमें यहां पर कुछ देखने को मिलती है। ओके, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है अच्छे समझ में आए होंगे। एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, बहुत सिंपल से टॉपिक है, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को वापस
रिवाइज करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जो भी कमेंट आपके माइंड में आता है तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपको पता लग गया होगा कि यह आपके लिए कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए गुड्स के साथ। नए गुड्स मतलब फर्दर आगे हम समझेंगे नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड, इन दोनों के बारे में देखेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड कैसे काम आती है, फिर आगे फर्दर आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी।